हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर श्रेष्ठ इंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एपी चैप्टर नंबर 5 जो क्लास 10th में है। तो अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मैं पूरे अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग सीखने वाले हैं एपी। देखिए एपी जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो एपी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। एपी का सामान्य रूप क्या होता है, ठीक है, एपी कैसे पहचानेंगे, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में हमारा जो प्रश्न आएंगे सारे प्रश्नों को देखते हुए और एपी का जो नियम होंगे वो नियम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एपी होता क्या है, एपी का परिभाषा क्या बनता है। तो चलिए उसे हम लोग लिख लेते हैं और उसे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं एपी का डिफिनेशन। एपी मतलब उसका परिभाषा अगर जो बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, कहेंगे कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत या सामान्य हो, उस श्रेणी को एपी कहेंगे। क्या कह रहा है कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पद यानी कि दो पद जो होंगे, दो क्रमागत पद जो होंगे, उनके बीच का जो अंतर होगा वो नियत होगा यानी समान होगा, यानी कि बराबर बराबर होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। तो क्या कर रहा है, दो क्रमागत पद, तो एक पद ये हो गए और एक पद ये, दो पद ये हो गए। अब दोनों का बीच का अंतर देखना है, तो देखिए इसके बीच का अंतर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो 2 में कितना जुड़ा कि 4 हो गया, तो 2 जुड़ा। अब 4 में कितना जुड़ा कि 6 हो गया, तो 2 हो गया, 2 जुड़ा। फिर 6 में कितना जुड़ा कि 8 हो गया, तो 2 जुड़ा। तो देखिए इसके बीच का जो अंतर आ रहा है वो नियत है, यानी कि समान है, बराबर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। तो ऐसे अगर जो आपका ये श्रेणी दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि क्या ये एपी में है या नहीं, तो आप क्या पहचान पाएंगे, बिल्कुल पहचान पाएंगे। अगर आपको बोला जाए 8, 12, 16, 20 ... ये आपका चलता जाए और बोले कि क्या ये एपी में है, तो आप क्या बोलेंगे, जी हाँ। यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अंतर। देखिए 8 है, यहाँ 12 है, तो कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। यहाँ पे 12 और यहाँ 16, कितना का अंतर है, 4 का अंतर। चाहे तो आपका बराबर जुड़ता हुआ जाएगा, चाहे तो आपका सामान्य संख्या घटता हुआ जाएगा। मान के चलिए माइनस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे रहेगा -4, -2 और यहाँ पे रहेगा 0, फिर रहेगा 2, फिर रहेगा 4। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना। यहाँ पे कितना मतलब हो गया, 2 का अंतर आ गया। यहाँ पे कितना, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो 2 आपका क्या हो रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। बात समझ गए। तो ये हमारा एपी का डिफिनेशन हो गया और ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। आप इसे फटाक से क्या करें, नोट करें। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एपी का रूप क्या होता है, एपी का सामान्य रूप क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, वो जानेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एपी का सामान्य रूप देखने से पहले कुछ पॉइंट को समझेंगे। जैसे देखिए एपी का प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए कहते हैं। जैसे देखिए एपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पे 6 जो है, ये हमारा प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे। यानी कि अब अगर जो ये बोल दे कि एपी में 6, 10, 14, 18 में प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए बराबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए आगे समझना कर रहा है, एपी का सार्व अंतर जो होता है, यानी कि दो पदों का बीच जो अंतर होता है, उसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका अंतर पूछेगा कि कितना का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है। तो इसमें अंतर कितना हो रहा है, 4 का। इसमें अंतर कितना हो रहा है, 4 का। इसमें अंतर कितना हो रहा है, 4 का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला जो होता है T2 - T1 होता है।
T2 क्या होता है, तो AP का दूसरा टर्म होता है और T1 क्या होता है, AP का फर्स्ट पद होता है। मतलब दूसरा पद होता है T2 और प्रथम पद होता है T1। तो T2 यानी कि T2 दूसरा पद क्या है, 10 है, तो 10 हो जाएगा और माइनस T1 क्या हो जाएगा, 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सार बनता 4। तो सार बनतरों को आपको याद रखना है कि D से डिनोट करते हैं, यानी कि D बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, दूसरा पद में से माइनस कर देते हैं पहला पद को। ठीक है, आगे आपका कह रहा है AP के एनवा पद को हम लोग TN या AN से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। तो यहाँ से आपका TN AP का सामान्य रूप जो होता है, AP का यहाँ पे सामान्य रूप जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, जो आपको याद रखना है। AP का सामान्य रूप होता है A प्लस T, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे आपका चलते जाएगा A कहाँ तक, A प्लस ND तक। ठीक है, एनवा पद तक जहाँ तक आपका जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है TN बराबर, कह रहा है AP का एनवा पद यानी कि TN बराबर हमारा फॉर्मूला निकलता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला, जहाँ A क्या है, प्रथम पद है, N क्या है, एनवा पद है, और D क्या है, हमारा सार्वंतर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस फॉर्मूला पे कुछ सवाल को देख लेते हैं, किस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, कैसे हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल लिखा क्या कह रहा है, AP के प्रथम 4 पदों को लिखना है। AP का 4 पद मतलब यहाँ पे कौन कौन होंगे आपको बताना है। प्रथम पद यहाँ पे A बराबर 3 दिया हुआ है और सार्वंतर D बराबर 2 दिया हुआ है। तो AP का 4 पद आपको लिखना है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन लिखना होगा। AP का समान रूप पढ़े, क्या पढ़े हैं, A पढ़े हैं, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है और A प्लस 3D होता है और A प्लस 4D होता है। ऐसे आपका डॉट 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 चलते हुए जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको 4 पद बोला है, तो 4 पद यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि A प्लस 3D तक आपको निकालना होगा। तो AP का यहाँ पे A है तो A का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे A का रहा तो A का वैल्यू 3 है, प्लस है तो प्लस देंगे। D का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 दे देंगे। फिर कॉमा हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना है तो 2, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। फिर यहाँ पे A हो जाएगा प्लस 3, A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3, और D का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। अब आपका 1 2 3 4, अब इसको सोल्यूशन कर ले तो 3 का 3 ही हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका गुना होगा, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका AP का 4 पद आपका निकला है। लिखेंगे AP का 4 पद कौन कौन है, तो 3 5 7 और 9 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए, ऐसे आपका दे देगा। अब मान के चलिए यहाँ पे एक और सवाल दे दिया, क्या बोलेगा, कहेगा कि AP इतना 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 में, जैसे यहाँ पे सवाल दे देगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, कहेगा 5 10 15 20 डॉट 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 में आपका प्रथम पद निकालें और सार्वंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते, तो बताइए प्रथम पद कौन होगा, फर्स्ट प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सार्वंतर बोलेगा D बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जाते हैं, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 10 है, माइनस T1 क्या है, 5 है, तो आपका सार्वंतर कितना आ रहा है, 5 आया। यानी कि यहाँ पे प्रथम पद भी आपका क्या आ गया, 5 आ गया, और सार्वंतर यानी D बराबर भी 5 आ गया। अब यही कहता कि 5 10 15 20 में 5 10 15 20 में AP का 10वां पद निकाले, कैमा पद, 10वां पद ज्ञात करे। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि N का वैल्यू दिया हुआ है, N बराबर कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। तो आपको निकालना होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, TN बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला पढ़े हैं। N का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यानी कि T10 बराबर निकालना होगा। A का वैल्यू यहाँ पे 5 आया हुआ है, प्लस N का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू D का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कर दो, 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 5 से गुना होगा, 9 5 से 45 हो जाएगा,
और यहाँ पे 45 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि Tn हमको निकालना था क्या 10वां पद ना, तो T10 बराबर आपका आ गया है, कितना आ गया है 50। तो ये आपका 10वां पद होगा। बात समझ गए। तो इस तरह से आपका सवाल कर सकता है और आपसे पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में जिस तरह से पूछना चाहेगा वो पूछ लेगा। बात समझ गए। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न आपसे कहेगा, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। देखिए ऐसे आपका सवाल कहेगा, क्या कहेगा, देखिए सवाल हमारा कह रहा है कि 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का कौन सा पद एकासी होगा। कैमा पद जो होगा वो एकासी होगा, इसको निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना होगा। तो प्रथम पद आपका 5 हो गया। सारवंतर डी निकालना है। तो डी बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए कि T2 माइनस T1 होता है, जो कि T2 हमारा दिया हुआ है 9 और T1 दिया हुआ है 5। सारवंतर निकालेंगे तो आएगा 4। अब हमारा क्या कर रहा है, कौन पद एकासी है, यानी कि आपका Tn बराबर आपका दिया हुआ है 81 और nवा पद आपको निकालना है। कैमा पद जो होगा वो 81 होगा, यानी n का आपका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। ठीक है, Tn का आपका वैल्यू दिया हुआ है 81, nवा पद आपका दिया हुआ है। सिर्फ आपका कह रहा है कि कैमा पद जो होगा 81 होगा, यानी n का वैल्यू निकालना होगा। a का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, प्लस हो गया, n का हमको वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू आपका यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 और बराबर, इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 में n से गुना होगा तो 4n हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 5 और ये 4 है तो ये घट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 82, इधर आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं 81, और इधर में क्या बच जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 इधर जाएगा प्लस में, और इधर आ जाएगा क्या माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस में इधर कर लो, -1 कर लो, और इक्वल टू इधर 4n हो जाएगा। ठीक है, इधर में क्या हो जाएगा 80, और बराबर में क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। तो 20 चक्को 80, 20 मरतबे कट जाएगा, यानी कि n का जो आपका वैल्यू आएगा 20, यानी कि आपका T20 जो होगा, यानी कि T20 जो होगा आपका 81 होगा। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ गए। तो ऐसा आपका सवाल कर सकता है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे निकलेगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा है कि एपी के एन पदों का योग को हम लोग एसेन कहते हैं। एपी का एन पदों का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एसेन कहते हैं। और यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है, कह रहा है यदि एपी के एनवा पद टीएन, एनवा पद को हम लोग टीएन कहते हैं, कह रहा है एनवा पद टीएन ज्ञात हो तो एन पदों का योग एसेन निकालना हो तो एसेन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है आपको। एसेन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है, पहला फॉर्मूला तो ये आपका हो गया जब ज्ञात हो तो। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या निकलता है, एसेन बराबर यहाँ पे होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा आपका एसेन बराबर n/2 इंटू ए क्या हो गया 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी। आपका ऐसे एक और फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। तो चाहे तो आप वो फॉर्मूला, चाहे तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पे एक दो प्रश्न भी हम लोग देखते हैं और समझ लेते हैं। बात समझ। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक सवाल लिया हूँ। सवाल ये है कि कह रहा प्रथम पद 100 और सार्वंतर यानी d बराबर 2 है, और अंतिम पद Tn दिया हुआ है 200 और एसएन हम लोग को निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये निकालना होगा कि कैमा पद जो है वो 200 है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे अंतिम पद हमारा 200 दिया हुआ है। अब कैमा पद 200 है, ये हम लोग को निकालना होगा, यानी कि एनवा पद निकालना होगा। तो Tn बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 200 बराबर a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100 प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है, और 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो
तो यहाँ पे 200 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 100 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2n हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 200 हो गया और माइनस यहाँ पे देखिए क्या है 100 है और यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 98 बचेगा, इधर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में जाएगा तो -98 आ जाएगा बराबर में यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको घटा देना होगा तो घटाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 102 बराबर क्या हो जाएगा 2n आ जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा तो 51 मरतबे कट जाएगा, यानी कि आपका कैमा पद जो है वो 200 है तो 51वां पद यानी कि टी 51 बराबर आपका क्या है 200 है। अब हमको निकालना है एसेन, तो एसेन का आप फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं एसेन बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 इंटू ए प्लस टी एन। अब टी एन तो हमारा दिया हुआ है तो यहाँ पे फटाक से क्या करेंगे उसका वैल्यू लिख देंगे। एसेन बराबर क्या हो जाएगा एन का वैल्यू कितना है कैमा पर 51 तो 51 आ गया है तो यहाँ पे 51 लिख देंगे 51/2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 100 है तो 100 हो जाएगा प्लस टी एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 200 तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। एसेन हमको निकालना है, एसेन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 51/2 इंटू यहाँ पे देखिए 200 और यहाँ पे 100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, तो 300 हो गया ये और ये कट जाएगा 150 मरतबे। यहाँ पे एसेन बराबर क्या आ जाएगा 150 गुना 51 आ जाएगा, तो इसमें आप गुना कर देंगे तो आपका आंसर 7650 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, एसेन भी आपका ये निकल गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एपी के कुछ नियम। पहला नियम हमारा कहता है जब कोई संख्या a प्लस बी प्लस सी एपी में हो तो आप इसे क्या करें b माइनस ए और इक्वल टू सी माइनस बी माने। देखिए यहाँ पे क्या कहता है मतलब दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे और फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। यहाँ पे कह रहा है b माइनस ए बराबर सी माइनस बी लेना है आपको, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ b है तो b छोड़ देंगे और b इधर माइनस में है तो इधर ले लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर, यहाँ c है तो c छोड़ देंगे और यहाँ माइनस है तो उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, b जोड़कर 2b हो जाएगा बराबर में a प्लस सी। ये आपका एक रूल्स एक नियम है, इसको आपको याद रखना होगा। जब आपका कोई संख्या एपी में दिया हुआ रहेगा यानी कि इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना होगा ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज होगा जो कि मैं आपको आगे प्रश्न में बताऊंगा। चलिए नियम 2 पढ़ते हैं। दूसरा नियम हम लोग जानते हैं क्या है दूसरा। चलिए अब हम लोग दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम देखिए रूल नंबर 2 आपका कहता है यदि एपी के 3 पदों का योग ज्ञात हो यानी एसन ज्ञात हो तो वे 3 पद क्या होंगे a माइनस टी ए प्लस डी होंगे। अगर आपको सवाल कहेगा कि एपी के 3 पदों का योग ज्ञात है तो मतलब कुछ सवाल ऐसा आएगा जो कि हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नियम को देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे मानना होगा एपी के 3 पदों का योग क्या क्या है a माइनस टी ए प्लस टी आपको मानना होगा। ठीक है, आगे मैं आपको सवाल करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 है यानी कि नियम नंबर 3 हमारा कहता है यदि एपी के 4 पदों का योग ज्ञात हो तो ये 4 पद क्या आपको मानना होगा a माइनस 3d a माइनस टी ए प्लस डी ए प्लस 3d। ये तो होता ही है, आपको मानना होगा वहाँ पे जब आपका सवाल वैसा कहेगा तो। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका बनता है, कहता है यदि किसी एपी के n पदों का योग यानी एसन ज्ञात हो तो tn निकालना हो तो tn के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं tn बराबर होता है एसन माइनस 1। ये आपका जब कब ये फॉर्मूला लगाना जब आपका tn ज्ञात होगा और एसन निकालना होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब एक्सरसाइज में हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक लाइक कर दे, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।